अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जनाब, शेयर करने जा रही हूँ आज आपके साथ अचारी करेला प्याज की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार जनाब ये रेसिपी है। किस तरीके से आप लेस ऑयल में, कम ऑयल में आप करेले बनाएंगे और करवाहट के बगैर किस तरीके से आप करेले बना सकते हैं मज़ेदार से। बिल्कुल भी करवाहट आपके करेलों में नहीं आएगी। और ऑयल भी आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी ना होने के बराबर ऑयल है। लोग कहते हैं कि करेले के हमें ज़्यादा ऑयल में बनाने पड़ते हैं, लेकिन आप देखें किस तरह हमने कम ऑयल में ये बनाए हैं। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने ये रेसिपी रेडी की है, अचारी करेले रेसिपी। लेट्स मूव। सबसे पहले जनाब हमने करेले को अच्छे तरीके से बारीक बारीक कटिंग काट लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा छिलका हमने इसका नहीं उतारा है। 1 kg करेले लिए थे और 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है और अच्छे तरीके से मिक्स करके लगा देना है। करेले को कभी भी आपने जनाब परात में या ट्रे के अंदर नहीं डाल के नमक रखना। आपने इस किस्म की सुराखों वाली कोई सी भी बर्तन लेके उसके अंदर आपने इसको डाल के रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए बस। ज़्यादा देर के लिए हमने इसको नहीं रखना है और ना ही हमने इसको धूप में रखना है। धूप में रखने से, ज़्यादा देर में रखने से नमक की कड़वाहट भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। 1 से 2 घंटे के बाद जनाब हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के फिर दोबारा से इसी किस्म के हवादार बर्तन में हमने इसको रख देना है ताकि हवा लगती रहे और ये जब हम फ्राई करने लगे तो ये जल्दी से फ्राई हो जाए। अगर इनके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो ये फ्राई होने में भी टाइम ज़्यादा लेंगे। तो हमने इनको अच्छे तरीके से धो के निचोड़ के अच्छे तरीके से हमने इस किस्म के बर्तन में हमें रख दिया है ताकि हवा लगती रहे। एक कढ़ाई में जनाब हमने सिर्फ उतना ऑयल लिया है जितना हमें एक सालन या हंडिया बनाने में दरकार होता है। ज़्यादा ऑयल हमने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। हाफ़ हमने करेले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और हाफ़ हम बाद में करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हाफ़ करेले हमने फ्राई कर लिए अच्छे तरीके से। करेले हमारे ऑलमोस्ट फ्राई होने वाले हैं। बिल्कुल फुल फ्राई हो जाएंगे तो हमने इनको निकाल के अलहदा बर्तन में रख देना है और उसके बाद हमने जो बाकी के हमारे हाफ़ बच गए थे, हाफ़ kg करेला, वो हमने इसके अंदर दोबारा से फ्राई कर लेने हैं। ये जनाब हमने करेले जो निकाल लिए हैं अलहदा बर्तन में हमने इनको रख लिया है। इसी तरीके से बाकी जो हमारे करेले हैं वो भी हमने फ्राई कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क ब्राउन भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं रखने। इस तरह से हमने इतने हमने इसको फ्राई कर लेना है और बाकी के करेले जो हैं वो भी हमने इस तरीके से फ्राई करने। करेले हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हुए, बिल्कुल कड़वाहट के बगैर। 1 kg जनाब हमने लिया है प्याज को जनाब हमने अच्छे तरीके से धो के इस तरह से, ना बहुत ज़्यादा मोटा कटिंग करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करनी है, क्योंकि करेलों का जो प्याज होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और ना ही बहुत बारीक होता है। उसी ऑयल के अंदर जनाब हमने प्याज को डाल के मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत कम ऑयल है जो हमने यूज़ किया है। जब प्याज थोड़ा सा सोते हो जाएगा उसके अंदर हम सौंफ ऐड करेंगे और कलौंजी ऐड करेंगे और इसके साथ मज़ीद हमने 10 मिनट तक प्याज को फ्राई करना है। मज़ीद 10 मिनट प्याज जब फ्राई हो जाएगा तो अदरक लहसुन का पेस्ट जनाब जो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज ऐड करने के बाद मज़ीद 5 अदरक लहसुन का पेस्ट जब ऐड करेंगे उसके 5 मिनट बाद हमने टमाटो पेस्ट उसके अंदर ऐड कर देना है। पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। उसके बाद हमने खुश्क मसाला जाते इसके अंदर ऐड करने शुरू कर देने हैं। हल्दी, पिसी हुई मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, ये तमाम मसाले डाल के हमने अच्छे तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारी मिर्च जले नहीं। टमाटर का जो पानी है उसी के अंदर हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। हमें पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं किसी किस्म का भी। बिल्कुल लेस ऑयल में बहुत अच्छे से हमारा ये प्याज तैयार हो रहा है। जब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा, टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो फ्राई किए हुए हमने प्याज इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फ्राई किए हुए प्याज जनाब इसके अंदर ऐड करके अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद मज़ीद हमने इसे 10 मिनट तक चूल्हे पे मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे रखना है और वक्फे से दरमियान में हमने इसको हिलाते चले जाना है। उसके बाद जब हमारे करेले और प्याज, अचारी करेले प्याज रेडी हो जाएंगे तो हमने इसे डिश आउट कर लेना है। सो जनाब हमारे अचारी करेले प्याज रेडी हो चुके हैं कड़वाहट के बगैर और बिल्कुल लेस ऑयल में। करेले जब भी यूज़ करें उसके साथ दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दही या दही से बना हुआ कोई सा भी वेजिटेबल राइट आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करेले जो होते हैं इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसके साथ दही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी किस्म का भी नुकसान के बगैर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो जनाब ये थी हमारी अचारी करेला रेसिपी, बिल्कुल बगैर करवाहट के और लेस ऑयल के।
So जनाब, if you like this video, so please like and share this video and subscribe my channel and press bell icon. मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.